कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके शीश पर सवारी आई हो और उसने आकर रोना शुरू कर दिया हो और फिर आपने सोचा हो कि क्या यह सच में देवी देवताओं की कृपा है या किसी भूत प्रेत के होने का संकेत। आज का विषय साधारण नहीं है। यह विषय आस्था और भ्रम के बीच की पतली रेखा का है। अगर सवारी आकर रोती है तो वो केवल आंसू नहीं होते, वो संदेश होते हैं, वो संकेत होते हैं, वो अधूरी पुकार होती है। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना और अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को पता होता है। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय शिवाय दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जो भी जानकारी दूंगा वह सभी जानकारी मेरे ज्ञान, अनुभव और साधना मार्ग पर आधारित है। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, यह समस्या बहुत सारे भक्तों के साथ, बहुत सारे साधकों के साथ होती है। यानी कि जब उनके शीश पर सवारी आती है और वह रोने लगती है तो उनको समझ में ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर वह सोचते हैं कि क्या सच में ये देवी देवता की सवारी है या देवी देवताओं के स्वरूप में कोई भूत प्रेत आकर शीश पर खेल रहा है। देखिए, साधना का मार्ग आसान नहीं होता। जहां पर भक्ति गहरी होती है वहां पर परीक्षा भी गहरी होती है। काफी बार क्या होता है कि जब लोग सवारी का आह्वान करते हैं, यानी कि उस सवारी को बुलाते हैं, और जब वह सवारी आकर रोना शुरू कर देती है तो उन लोगों को लगता है कि यह देवी देवता की नहीं बल्कि भूत प्रेत की सवारी है, और वह फिर किसी भगैर तांत्रिक के पास जाकर उस सवारी का बंधन करवा देते हैं। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर सवारी आकर रो रही है तो वह किसी भूत प्रेत की सवारी है। हो सकता है वह आपके पितरों की सवारी हो, आपके सेवेदार की सवारी हो, क्योंकि ऐसा ज्यादातर पितरों की सवारी में और सेवेदार की सवारी में ही होता है। बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि देवी देवता शीश पर आए और वह आकर रोना शुरू कर दे। तो सवारी के रोने के पीछे के 4 से 5 कारण होते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला कारण होता है पितरों की वेदना। जब किसी साधक के शीश पर पितरों की या सेवेदार की सवारी आती है तो वह आकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, और वह यह भी नहीं बताती कि वह क्यों रो रही है। देखिए, इसके पीछे का कारण होता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पितरों की सेवा नहीं करते, पूजा नहीं करते, और जब उनके घर में कोई परेशानी आनी शुरू होती है तो वह किसी भगत के पास जाकर दिखवाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो वह जब उनको भगत बताता है कि तुम्हारे घर के पितर देवता तुमसे नाराज हैं, तो उसके बाद वह लोग अपने पितरों की सेवा करनी शुरू कर देते हैं, और सेवा करने के बाद जब उनके शीश पर उनके पितरों की सवारी आती है तो वह सवारी आकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, क्योंकि इतने सालों से वो लोग अपने पितरों को ही भूल चुके थे। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि अतृप्त पितर संकेतों के माध्यम से संवाद करते हैं। जब वर्षों तक पितरों की सेवा नहीं होती, जब श्राद्ध, तर्पण या स्मरण नहीं होता, तो उनका दुख आंसुओं में बदल जाता है। दूसरा कारण होता है पितरों का प्रेत योनि में होना, या पितरों के साथ किसी प्रेत का होना, या फिर घर के पितरों का बंधन होना। ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पितर प्रेत योनि में है या फिर पितरों का किसी ने बंधन कर रखा है तो सवारी रोएगी लेकिन बोलेगी नहीं। तो अगर आपके पितर भी प्रेत योनि में है या उनके साथ कोई प्रेत है या आपके घर के पितरों का बंधन हुआ है, तो जब भी आप उनका आह्वान करेंगे, जब भी उनकी सवारी आपके शीश पर आएगी तो वह आकर जोर जोर से रोना शुरू कर देगी। वह आपको कुछ भी नहीं बताएगी। और अगर आपके भी पितर प्रेत योनि में है तो आपको मेरे इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी कि पितरों को प्रेत योनि से कैसे बाहर निकालते हैं। आप उस वीडियो को पूरा देख के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं से ही आप अपने पितरों को प्रेत योनि से बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा कारण होता है जबरदस्ती शक्ति को बुलाना। देखिए, जब एक साधक देवी देवताओं की सवारी प्राप्त करना चाहता है तो वह देवी देवताओं के नाम के व्रत करता है, उनकी भक्ति करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है, उनको प्रसन्न करता है ताकि देवी देवता उसको अपने दूत प्रदान कर दे। लेकिन काफी बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर की शक्तियों को किसी दूसरे भगत की सहायता से जोर जबरदस्ती से अपने शीश पर बुलवा लेते हैं, और जब ऐसा होता है तो वह सवारी आकर रोना शुरू कर देती है। देखिए, इस चीज में बहुत ज्यादा फर्क है। एक तो आप देवी देवताओं को प्रसन्न करके, उनकी भक्ति करके बुलाएंगे तो वह हमेशा खुश होकर ही आती हैं। लेकिन अगर आप जोर जबरदस्ती से किसी दूसरे भगत की सहायता से अपने घर की शक्तियों को बुलाते हैं तो वह शक्ति आकर रोना शुरू कर देती है। एक चीज हमेशा याद रखना, शक्ति को आदेश नहीं आमंत्रित किया जाता है। भक्ति से बुलाओगे तो कृपा मिलेगी, और अगर जोर जबरदस्ती से बुलाओगे तो वेदना मिलेगी। चौथा कारण होता है शरीर पर या शक्तियों पर बंधन होना।
जब किसी साधक के शीश पर सवारी आती है, चाहे वह देवी देवता की सवारी हो या फिर पितरों की सवारी हो, तो सवारी का पूर्ण रूप से आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब सवारी पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर आती है तो वह आपके सारे सवालों के जवाब देती है। लेकिन अगर आपके शरीर के ऊपर या शक्तियों के ऊपर कोई बंधन लगा हुआ है, तो जब भी आप उस सवारी को बुलाएंगे तो वह सवारी पूर्ण रूप से नहीं आ पाएगी। आप जितनी बार भी उस सवारी को बुलाएंगे, वह सवारी आकर रोना शुरू कर देगी। तो जब तक आपके ऊपर या आपकी शक्तियों के ऊपर लगे बंधनों की काट नहीं होगी, तब तक वह सवारी आकर रोती ही रहेगी। पांचवा कारण होता है देवी देवताओं के स्वरूप में भूत प्रेत का आना। अब देखिए, इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति हो या आपके किसी शत्रु ने आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवा रखी हो और आप किसी देवी देवता की साधना कर रहे हो, देवी देवताओं के मंत्रों का जाप कर रहे हो उस देवी देवता की सवारी को प्राप्त करने के लिए। काफी बार क्या होता है कि देवी देवताओं की कृपा होने से पहले ही नकारात्मक शक्ति साधक के शरीर में प्रवेश कर जाती है और उन लोगों को इन चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती और वह उलझन में पड़ जाते हैं और वह उस सवारी को ही देवी देवताओं की सवारी मानकर बैठ जाते हैं और वह नकारात्मक शक्ति भी स्वयं को देवी देवताओं की सवारी बताती है और जैसा वह नकारात्मक शक्ति बोलती है वह लोग वैसा ही करते रहते हैं, जिस कारण से उनके घर का सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप इस मार्ग में आना चाहते हैं, देवी देवताओं की सवारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप गुरु बनाइए और अपने गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर ही देवी देवताओं की साधना कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। क्योंकि जब आप अपने देवी देवताओं की साधनाएं अपने गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर करते हैं, तो आपके घर की जो शक्तियां होती हैं वह आपके शीश पर प्रसन्न होकर ही आती हैं। आपके गुरु महाराज आपको ऐसा मार्ग दिखाते हैं जिससे आपको किसी भी ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। और अगर आपके ऊपर या आपके घर की शक्तियों के ऊपर कोई बंधन लगा होता है, तो आपके गुरु महाराज सबसे पहले उस बंधन की ही काट करते हैं। या आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति बैठी होती है, तो सबसे पहले उस नकारात्मक शक्ति की काट करते हैं, उसके बाद ही वह आपको आपके देवी देवताओं की सेवा बताते हैं। अगर आपके जीवन में कभी ऐसी कोई घटना हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी साधक की जिंदगी बच जाए। और अगर आप शिवाय दरबार चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ वीडियो नहीं मार्गदर्शन मिलता है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।